वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री। एंड बच्चों, आज हम बताएंगे रेजिस्टेंस। एक्चुअली मुझे बहुत सरप्राइज हुआ, एक इंटरव्यू में बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो डिप्लोमा करके आ रहे हैं और वो सिंपल सा क्वेश्चंस में यानी कि रेजिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए उनको दिक्कत हो रही थी। जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना है तो क्या वैल्यू होगी, पैरेलल में कनेक्ट करना है तो क्या होगा, और सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन उनको देने के बाद काफी ज्यादा उनको डाउट्स आ रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा मैं वीडियो बनाऊं जो कि इस तरह के बच्चों को जहां हल्का डाउट होता है वो क्लियर हो जाए। राइट, तो आइए आप हमारे वीडियो को जो है पूरा देखिएगा और मैं एश्योर करता हूं कि आपको फिर किसी तरह का कोई डाउट शेष नहीं रहेगा आपके दिमाग में कि रेजिस्टेंस में अगर पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन है या ओनली सीरीज में कनेक्शन है या पैरेलल में कनेक्शन है। और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि जैसे पैरेलल में बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं तो आपको इंस्पाइट ऑफ एडिंग ऑल दिस आप छोटा सा फॉर्मूला लगा के आप विद इन सेकेंड उसको कैसे कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्ट होता है, यानी सीरीज क्या होता है, यानी एक लाइन से। जैसे मैं आपको यहां पर बताता हूं कि सपोज आपने हमारा ये पावर सोर्स है और यहां पर हम कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये हमने एक सर्किट बनाया, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। राइट, चलो हमने इसको R1 के नाम से दे दिया। ठीक, और ये जो आपका पावर सोर्स है, यानी आप इसको बैटरी बोल सकते हैं। बैटरी में आप देखेंगे कि एक यहां बड़ा सा है, एक छोटा है। ये बड़ा जो लाइन है और एक छोटा लाइन, ये भी अपना इसका एक सिंबल है, ये इंडिकेट करता है। और इसको आप मानिए कि ये जो बड़ा सिंबल है इसको हम पॉजिटिव लेते हैं और ये जो छोटा है इसको हम नेगेटिव प्लेट्स बोलते हैं। राइट, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। और यहां पर आप इसको एसी सप्लाई दे सकते हैं या डीसी सप्लाई, कुछ भी दे सकते हैं। यानी ये आपका पावर सोर्स है। ये पावर है जो आपका इधर ट्रेवल करेगा। जैसे अभी हमने दिया है एक R1 रेजिस्टेंस लगाया है, दूसरा हमने यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस दिया है। सपोज ये आपका R2 है और इसी तरह से हमने एक और रेजिस्टेंस दिया है यहाँ पर, इसको हमने R3 दिया है। तो इस तरह से जो भी है आप देखेंगे कि अगर हम इसकी सर्किट कंप्लीट कर देते हैं यहां पर, तो आप देखेंगे कि R1, R2, R3 यानी कि ये होते हुए आपका रिटर्न लाइन आ रही है और नेगेटिव में कनेक्ट हो रहा है। और चलिए आपको सहूलियत के लिए यहां पर हमें एक स्विच लगा देते हैं। राइट, तो ये हमारा एक स्विच है यहां पर। जब इस स्विच को ऑन करेंगे, इसको हम SW बोल देते हैं, स्विच है। स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा कि हमारा करंट जो है फ्लो करेगा इस साइड में, और ये जो करंट इस वाले रेजिस्टेंस में R1 में फ्लो करेगा, सेम करंट हमारा R2 में भी फ्लो होगा और R3 में फ्लो होगा। तो हम जानते हैं या हम जान सकते हैं कि जो करंट है, यानी कि जब सीरीज में कनेक्ट है कोई भी लोड, तो ये सारा जो है करंट तीनों में, यानी यहां पर आप देख सकते हैं सेम करंट फ्लो होगा। राइट, तो यहां पर करंट क्या होगा, सेम होगा। और ये अगर हमें रेजिस्टेंस बताना है तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, सिंपल है। R इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस हमारा निकलेगा R1, R2 और R3, इनको जोड़ दीजिए तो आपका ये जो वैल्यू आएगा ये आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस का, ये R हो जाएगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस। ये है आपका सीरीज में। ठीक है, सीरीज। और अगर हम देख लें यहां पर पैरेलल कनेक्शन की हम बात करें तो आपको एक छोटा सा बताता हूं। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये आपका पावर सोर्स है, बैटरी। ये जो है पॉजिटिव प्लेट है जो बड़ा सिरा होता है, और यहाँ एक छोटा है ये प्लेट। बड़े वाले प्लेट को यहाँ पॉजिटिव मार्क करते हैं और छोटे वाले को हम नेगेटिव मार्क करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये R1 रेजिस्टेंस हो गया, R2 रेजिस्टेंस हो गया और R3 रेजिस्टेंस हो गया, और यहां से हमारी सर्किट कंप्लीट होती है। ये हमारा स्विच है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा,
ऑन करने पर ये स्विच यहाँ पर ऐसे क्लोज हो जाएगा, तो हमारा जो है करंट इसमें फ्लो होगा, राइट। जब करंट फ्लो होगा तो आप देखेंगे कि जो भी करंट फ्लो होगा उसको हम आई से यहाँ डोनेट कर सकते हैं। ये जो आई करंट फ्लो होगा ये R1, R2 और R3 ये तीनों में होके जाएगा, यानी कि सेम करंट होगा, ठीक है। अगर आपके इंटरव्यू में पूछते हैं कि सपोज इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो R1 में कितना एम्पियर फ्लो होगा, R2 में कितना एम्पियर का फ्लो होगा करंट, और R3 में कितने एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो आपको अगर ये पता है कि सीरीज में हमेशा करंट जो है तीनों में जो है सेम फ्लो होगा, तो आप बोल सकते हैं 2 एम्पियर आपके R1 में भी फ्लो करेगा और R2 रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा और R3 में भी फ्लो करेगा, राइट। तो ये आपको छोटी सी बात है जो आपको सीरीज में याद करने की जरूरत है। आइए हम अब एक पैरेलल सर्किट बना लेते हैं। सेम आपका ये सोर्स है, बैटरी सोर्स। हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले लिया, यहां से हमने एक दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया, और एक हमने यहाँ पर तीसरा रेजिस्टेंस ले लिया। सेम हम इसको मार्क करते हैं R1, R2 और R3। और यहाँ पर जो है इसकी जो सर्किट हमने वापस यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारा बैटरी था सेम पहले की तरह, और ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। R1, R2, R3 ये आपका रेजिस्टेंस है, आप देखेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या कहीं कहीं पर आपको मिलेगा कि एक पॉइंट से ऐसे जो है आपको मतलब दे देते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस बना देते हैं, फिर ऐसे करके पॉइंट आपको मिल जाता है ऐसे ही। और आप देखिए ये पॉइंट ऐसे भी हो, या आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ये सब जो है सर्किट आपके पैरेलल में है, क्योंकि जब ये पॉइंट आपका यहाँ शॉर्ट है तो ऐसा आप कोई पॉइंट बना दीजिए, या आप जो है इस तरह से दे दीजिए, दोनों सेम है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो वोल्टेज है आपका यहाँ पर दे रहे हैं, और ये जो करंट है यहाँ पर जो आई करंट आ रहा है यहाँ पर, यहाँ तक तो जो है आएगा। इस पॉइंट से जो है आपका आई इसमें जो है यहाँ पर आपका ये I1 हो जाएगा, ये I2 करंट फ्लो होगा, और ये I3 करंट फ्लो होगा, राइट। तो ये जो है I1, I2, I3 ये तीनों अलग अलग करंट होंगे, और ये डिपेंड करता है आपके R1 की वैल्यू, और I2 डिपेंड करेगा R2 के रेजिस्टेंस के ऊपर, एंड I3 जो है R3 के रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आप यहां से देख पाएंगे, लेकिन पहले हम आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना बताते हैं, जिसमें R1, R2, R3 ये जो 3 रेजिस्टेंस हैं, इसके लिए अगर आपको निकालना है तो आपको मोटा मोटा ये समझ में आना चाहिए कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो रेजिस्टेंस जो है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है, यानी कि जो उसमें सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू उससे भी कम हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आपका जो होगा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमेशा देखिए अब जो है आपको ये R जो निकलेगा, ये वैल्यू जिसमें जो भी होगा मिनिमम रेजिस्टेंस, सपोज ये आपका 2 ओम का है, ये आपका जो है 4 ओम है यहाँ पर, और ये सपोज 6 ओम है। तो आप ये देख सकते हैं जब आप इसको जोड़ेंगे इसको, तो आपका आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, यहाँ पर आप ले लीजिए 6, तो हो जाएगा 3 प्लस, अब ये तो होगा नहीं तो यहाँ पर आप 12 कर दीजिए इसका एलसीएम, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 प्लस 3, और ये हो जाएगा आपका प्लस 2, तो आपका हो जाएगा 6, 3, 9 to 11, 11/12, तो ये आपका हुआ इक्वल टू 1/R, तो R आपका हो जाएगा 12/11 ओम। और ये आप देख सकते हैं 12/11 ओम जो है, आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 1.1 समथिंग ओम, राइट। और यहाँ पर जो है लोएस्ट आपकी रेजिस्टेंस क्या है, 2 ओम है, जैसा मैंने बताया था 2 ओम, यानी कि जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा आपके सर्किट में, पैरेलल सर्किट में,
उससे भी कम रेजिस्टेंस हो जाएगा जब पैरेलल को आप ऐड करेंगे। तो ये जैसे आपके जस्ट थोड़ा सा नॉलेज के लिए बताया था, यहाँ पर देखिए 1.1 समथिंग ओम आएगा, राइट। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल में आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है 1/R, ये है आपका 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और सीरीज में हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ एक चीज आपको ध्यान ये देना है कि जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज आपके लिए यहाँ पर सपोज आपका 20 वोल्ट है फॉर एग्जांपल, तो आपको यहाँ भी इसको 20 वोल्ट मिलेगा, यहाँ भी आपको जो है 20 वोल्ट ही अवेलेबल होगा, और इस सर्किट के लिए भी 20 वोल्ट अवेलेबल होगा, राइट। 20 वोल्ट आपके इस पॉइंट पे भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। फर्दर मैं आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा कि आपको इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है इंडिविजुअल सर्किट में, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और करंट डिवीजन रूल से अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो आप कैसे इसको निकाल पाएंगे, वो भी मैं आपको आगे सर्किट में बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और इस तरह से आगे मैं अभी जो है बताऊंगा करंट डिवीजन रूल कि जब आपका करंट इसमें से कैसे डिवाइड होगा, तो उसको मैं ब्रीफ में बताऊंगा। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।